अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का हम पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट के चारों टेंस की लिंक इंशाल्लाह हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट भी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है, सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। ये बहुत अहम है। इसलिए ये अहम है क्योंकि इसके तीन माने निकलते हैं। जैसे और टेंसों में मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सिर्फ ताती ते आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हर टेंस का एक ही माना होता है। लेकिन ये ऐसा टेंस है जिसके तीन माने निकलते हैं, जो हम नीचे पढ़ेंगे। इसलिए ये बहुत अहम है, इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम उर्दू पढ़ लेते हैं, है ना। उर्दू हम पढ़ लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। इस टेंस से जमाने माजी में किसी काम के होने का इल्म होता है। कोई भी काम हुआ हो जो पास्ट में, जैसे कि जब हमने वीडियो अभी देखना शुरू किया वो भी हमारा पास्ट हो गया है, कल हमारा पास्ट है। जो भी प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट है, और जो चीजें हो गई उसे हम बोलते हैं पास्ट। तो इसमें कोई भी काम जो पास्ट में होता है उसके बारे में बताता है। इंग्लिश में पास्ट यानी कि माजी के भी चार टेंस होते हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिनमें पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहला, और इस टेंस में उर्दू जुमलों के आखिर में इस तरह के अल्फाज आते हैं। ध्यान रखें कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है वो देख लें आप। इसकी तीन पहचान है। सबसे पहले जो है, इसके जुमलों के आखिर में या आता है। या है, ई है, ए है। जैसे कि वो आया, या आ गया, वो आई, ई आ गया, वो आए, ए आ गया। इसी तरीके से जैसे कि ट्रेन पहुंची, ई आ गई। देखिए ये पहुंची बीच वाला, ट्रेन पहुंची। मैंने खाया, यह आ गया। तुम लोग नहीं बोले, ए आ गए। सबसे पहली पहचान यह है कि या, ई, ए लास्ट में आते हैं तो वो हमारा हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। नीचे मिसालें देख लीजिए। जैसे कि अली आया में या आ गया, वो आई में ई आ गए, तुम आए में ए आ गया। तुमने मोहब्बत किया में देखिए या आ गया, उसने धोखा दिया में या हो गया, उन सब ने मदद की में देखिए या आ गई। इसी पुलिस आई में या। तो ये उसकी पहचान है, मिसाल मैंने दे दी है। दूसरा हम कैसे इसको पहचानते हैं, दूसरा है कि इसके आखिर में ये या था, ई थी, ए थे। ठीक है, या था, ई थी, ए थे। एक हो गया काम किया, एक हो गया काम किया था। मैंने खाया, मैंने खाया था। ठीक है, तुम सोए थे। उसने मारा, उसने मारा था। तो इस तरीके की भी इसकी पहचान होती है। जैसे कि नीचे मिसालें देख लें। मैं दिल्ली गया था आ गया है, दिल्ली गया था। उसने शादी कर ली थी। नौफल बाजार गया था, बारिश हुई थी। लोगों ने मशवरा दिया था। तो दूसरी पहचान ये हो गई है। तीसरी पहचान ले लें इसकी। जैसे लकीर में क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे। ये कब होता है, जब आप माजी का यानी कि पास्ट में कोई ऐसा काम बताएं या कोई शख्स ऐसा काम बताए जिसको वो माजी में किया करता था। तो ये तीसरा माना देता है। जैसे कि ता था, ती थी, ते थे, यानी माजी में किसी किए गए ऐसे कामों की तफसील बताना, ऐसे कामों की तफसील बताना जिसे हम बार बार करते थे। जैसे यहाँ पे देख लें नीचे, वो मुस्कुराती थी। इसे क्या पता चल रहा है, लगातार मुस्कुराती थी। हम लोग पढ़ते थे, क्या पता चल रहा है, माजी के बारे में बता रहे हैं। उस्ताद मारते थे, माजी के बारे में बता रहे हैं। हम आम तोड़ते थे, माजी के बारे में बता रहे हैं। तुम दौड़ा, क्या है, तुम दौड़ाते थे, या ये आदमी दौड़ाता था, ये भी माजी के बारे में हो गया। हम लोग एक साथ खेलते थे, माजी के बारे में हो गए। तो इसके तीन तर्जुमे हो गए हैं। इस टेंस के तीन तर्जुमे होते हैं। जैसे कि तुमने देखा, पहला हो गया। तुमने देखा था, ये दूसरा हो गया। इस तरीके से तुम देखा करते थे या तुम देखते थे, तीन तर्जुमे हो गए। तो ये आप जहन में रख लें, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि मैंने खाया, उसने खाया, वो आई, वो गया, मैं सोया, मैंने देखा, मैंने खेला। इस तरीके के लोग जानते हैं, लेकिन इसके तीन तर्जुमे होते हैं। ये आप जहन में क्या है बैठा लें। अब नीचे देखिए इसका कायदा क्या है। इसका कायदा देखें, ऐसा है। कायदा इसका यह है कि इसमें वाहिद और जमा सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट वाहिद सब्जेक्ट हो गया। ओके,
और यू विद दे, और या फिर कोई नाउन ले लें जैसे कि बॉयज है, गर्ल्स है, बुक्स है, इन सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ, इसमें कोई इम्तियाज नहीं है, चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की दूसरी फॉर्म फौरन लेकर आते हैं। और अगर मनफी बनाना हो तो वाहिद और जमा सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लेकर आते हैं, जो कि नीचे देखिए आपके सामने मिसाल दी हुई है, देख लें, ये मिसाल है। मिसाल हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि मैंने उसे इजाजत दी, देखिए इसमें क्या आ गया, ये आ गया, मैंने उसे इजाजत दी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये सब्जेक्ट हो गया है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस और कुछ नहीं, आगे हम लाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल, आई अलाउड हिम, मैंने उसे इजाजत दी। अच्छा दूसरा जुमला देख ले, वो खिचड़ी पकाती थी, यानी कि इसका दूसरा तर्जुमा जो है वो भी मैंने दे दिया है। शी मतलब वो, उसके बाद फौरन वर्ब की दूसरी, शी कुक्ड, वो खिचड़ी पकाती थी, खिचड़ी, इसका तर्जुमा हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसने खिचड़ी, वो खिचड़ी पकाई, वो खिचड़ी पकाई थी, वो खिचड़ी पकाती थी। ओके, तीसरा जुमला देखिए, तुमने अपना दिमाग बदल लिया, यानी कि तुमने अपना इरादा बदल लिया, तो बोलेंगे यू चेंज्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा कि कायदा है, फिर हम यहाँ पर लाएंगे ऑब्जेक्ट योर माइंड, यू चेंज योर माइंड, तुमने अपना दिमाग बदल लिया, अपना इरादा बदल लिया। इसका भी हम तीन तर्जुमा कर सकते हैं, तुमने अपना दिमाग बदल लिया, तुमने अपना दिमाग बदल लिया था, और तुम अपना दिमाग बदल लेते थे, तीन तर्जुमा हम कर सकते हैं। हमने अपना प्लान बदल लिया, ठीक है, जैसे कि वी चेंज, वी सब्जेक्ट हो गया है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब की आगे हमारा ऑब्जेक्ट है, वी चेंज आवर प्लान। उसने अली को देखा था, उसने अली को देखा था, इसमें देखिए ये भी तर्जुमा हो गया, उसने अली को देखा, उसने अली को देखा था, और वो अली को देखता था। तीन तरह का तर्जुमा हम आगे पीछे से मिला के करते हैं, जैसे कि ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सा, सी का सेकंड फॉर्म सा, ही सा अली, उसने अली को देखा था। और फिर हम नीचे आ जाते हैं, ये अमेरिका में वाक़ हुआ, यानी कि ये अमेरिका में पेश आया, तो बोलेंगे दिस मतलब ये, हैपेंड मतलब होता होना, पेश आना, दिस हैपेंड इन अमेरिका, इन अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। मेरा गिलास टूट गया, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा गिलास टूट गया, मेरा गिलास टूट गया था, मेरा गिलास टूटता था। तो माई ग्लास ब्रोक, सेकंड फॉर्म, माई ग्लास, ये दोनों मिलके क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, माई ये प्रोनाउन हो गया है, ग्लास ये नाउन है, दोनों मिला के सब्जेक्ट, माई ग्लास मेरा गिलास, ब्रोक टूट गया या टूट गया था या टूटता था। इस तरीके से बिलाल ने तलबा को पढ़ाया, जैसे कि बिलाल ने तलबा को पढ़ाया, बिलाल सब्जेक्ट, ठाट, टीच का सेकंड फॉर्म टाट, बिलाल टाट द स्टूडेंट्स, तलबा को पढ़ाया। मैं दूध पीता था, मैं दूध पीता था, या मैंने दूध पिया, या मैंने दूध पिया था, तीन तर्जुमा कर सकते हैं। आई ड्रैंक, आई ड्रैंक, आई सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया, या मैंने दूध पिया था, मैं दूध पीता था। आगे देख लें, तलबा ने मुताला किया, जैसे कि द स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टडी मतलब होता है मुताला करना, पढ़ना। इस तरीके से उन सब ने मुझे मारा, उन सब ने मुझे मारा, तो बोलेंगे ये वाला जुमला, दे मतलब वो लोग, हिट का तीनों फॉर्म एक ही आता है, हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म एक ही आता है, दे हिट मी, उन सब ने मुझे मारा। तो ये हमारा हो गया है पॉजिटिव सब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव, मुस्बत जुमले हो गए। सबसे पहले सब्जेक्ट, चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, कोई परवाह नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे, फिर हम आगे लाते हैं ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, ये हम आगे पढ़ लें। उसके बाद जो है हम देखें, ये सारी जुमले हैं, ठीक है, ये सारी मिसालें देख लें, एक और देख लें, उन सब ने चोर का पीछा किया, तो क्या बोलेंगे, दे फॉलोड द थीफ, चोर का पीछा किया। चोर ने सब कुछ चुरा लिया था, बोलेंगे द थीफ स्टोल एवरीथिंग, द थीफ स्टोल, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म, द थीफ स्टोल एवरीथिंग। हमने इंग्लिश सीख ली, बोलेंगे वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। इसके दो फॉर्म आते हैं, ठीक है, एक टी के साथ भी आता है। अली और बिलाल साथ में पढ़ते थे, तो बोलेंगे अली एंड बिलाल स्टडीड टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, अली एंड बिलाल स्टडीड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है।
सालार ने अपने दोस्तों की मदद की तो बोलेंगे सालार हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स। सालार हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स। प्रिंसिपल ने उसे थपकी दी। प्रिंसिपल ने उसे थपकी दी तो बोलेंगे द प्रिंसिपल पैटेड हिम। पैट मतलब होता है थपकी देना, पीछे से थप 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 थपाना, ठीक है, उसको बोलते हैं। मैं अपने भाई से मोहब्बत करता था तो बोलेंगे आई लव्ड माई ब्रदर। इसके भी 3 तर्जुमे हो सकते हैं। मैंने अपने भाई से मोहब्बत किया, मैं अपने भाई से मोहब्बत किया था, मैं अपने भाई से मोहब्बत करता था। अच्छा है। और नीचे देख लें, मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ पे। अब ध्यान से आप देखें, इनमें से हर एक का, तीनों में से कोई एक तर्जुमा सियाक़ो सबाक़ से कर सकते हैं। कहीं भी पास्ट इंडेफिनिट जब आ जाए तो हमेशा एक तर्जुमे को नहीं लेके बैठना है, फिट कर लेना है। तीनों में से कोई ना कोई एक फिट होगा। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है, निगेटिव। इसको हम निगेटिव कैसे बनाते हैं? निगेटिव मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, होने दीजिए, कोई परवाह नहीं है। उसके बाद हम लाते हैं डिड नॉट। क्या लाएंगे? डिड नॉट लेकर आएंगे। डिड नॉट कहाँ है? देखिए डिड नॉट यहाँ है, डिड नॉट यहाँ है, इसको बोलते हैं डिड नॉट। डिड नॉट सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मुख्तसर में डिडंट बोलते हैं। डिडंट। ओके, जब हम डिड नॉट यूज करेंगे तो ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता था ना, वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। निगेटिव में कभी भी हम, निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में कभी भी हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, फर्स्ट में आ जाता है। सिर्फ हम पॉजिटिव में, जैसे कि उसने इंग्लिश नहीं सीखी, क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। ही सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट लाएंगे, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। हमने इस्लाम को पसंद नहीं किया था तो बोलेंगे वी डिडंट लाइक। ओके, सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट या डिडंट, उसके बाद लाएंगे हम वर्ब लाते हैं, फिर लाते हैं ऑब्जेक्ट। वो बिरयानी नहीं पकाती थी तो बोलेंगे शी डिडंट कुक बिरयानी। अली को एक कलम की जरूरत नहीं थी तो बोलेंगे अली डिडंट नीड अ पेन। ओके, नीचे आ जाइए। उन लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया तो क्या बोलेंगे? दे डिडंट हैव लंच। हैव मतलब होता रखना, लेकिन खाने पीने की चीजों के साथ जब यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है खाना, ठीक है, हलक से कोई चीज उतारना। दे डिडंट हैव लंच। प्रिंसिपल ने उसे थपकी नहीं दी थी तो बोलेंगे द प्रिंसिपल डिडंट पैट हिम। कहीं भी हम सेकंड फॉर्म नहीं लेकर आएंगे। देखिए पैट, यहाँ पे हैव, यहाँ पे नीड, यहाँ पे है कुक, यहाँ पे है लाइक, और यहाँ पे है लर्न। ओके, तो नीचे वाले पे आ जाए, द प्रिंसिपल डिडंट पैट हिम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा उस वक्त। नीचे और आ जाए, मेरे दोस्त मुझे दावत नहीं देते थे तो बोलेंगे माई फ्रेंड्स, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया मिलके, माई फ्रेंड्स डिडंट इनवाइट मी। माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब के बीच में क्या लाते हैं? डिडंट। माई फ्रेंड्स डिडंट इनवाइट मी। लड़कियों ने खुदा पर यकीन नहीं किया तो बोलेंगे द गर्ल्स डिडंट बिलीव इन गॉड। खुदा पर, ऑन गॉड नहीं बोलते हैं बल्कि इन बोलते हैं। ओके, इन गॉड। मुसलमान सदका नहीं देते थे तो बोलेंगे द मुस्लिम्स सब्जेक्ट डिडंट नहीं गिव देते थे चैरिटी, सदका। ओके, हिंदुओं ने मुसलमानों को पसंद नहीं किया तो बोलेंगे द हिंदूज, जमा है, द हिंदूज डिडंट लाइक मुस्लिम्स। ओके, आदमी ने पैसा नहीं कमाया तो बोलेंगे द मैन डिडंट अर्न मनी। अर्न नहीं बोलते, हल्का सा, अर्न मनी। अफसरों ने मेरी नहीं सुनी, यानी कि ऑफिसरों ने मेरी नहीं सुनी तो बोलेंगे द ऑफिसर्स डिड नॉट लिसन टू मी। देखिए यहाँ पे डिड नॉट यूज किया है, कहीं भी यूज कर सकते हैं दोनों को। द ऑफिसर डिडंट लिसन टू मी। आगे आ जाइए, सालार फेल नहीं हुआ तो बोलेंगे सालार डिडंट फेल। सालार डिडंट फेल। और इस जुमले अफसरों ने मेरी नहीं सुनी तो यहाँ पे देखिए लिसन के बाद हम टू यूज करते हैं हमेशा। लिसन टू मी, लिसन टू अ सॉन्ग, गाना सुनना। लिसन टू कुरान सुनना। लिसन टू नात सुनना। लिसन टू समथिंग, कुछ भी सुनना। तो लिसन के बाद टू हम लगाते हैं। और नीचे आ जाइए, देखें, उसने हमसे मुलाकात नहीं की तो बोलेंगे he did not visit us। विजिट मतलब होता है मुलाकात करना, जियारत करना।
ही डिड नॉट विजिट अस। नौफल ने मुझसे मुलाकात नहीं की थी, तो बोलेंगे नौफल डिड नॉट मीट मी। इतना हो गया। नीचे अब आ जाए, यस या नो टाइप क्वेश्चंस, या आपको मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, आप समझ गए होंगे मैं किस तरह के जुमलों की बात कर रहा हूं। यस या नो टाइप क्वेश्चंस यानी कि ऐसे सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें देखें, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। क्या है, डिड है। जैसे कि पिछला है डज था, डू था, इस तरीके से हैज था, हैव था, इज था, एम था, आर था। ओके, तो इसमें क्या है, डिड है। तो हम डिड को सिर्फ पहले ले आएंगे तो हमारा वो सवालिया बन जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं जल्द जल्द पढ़ के सुना रहा हूं। क्या वो वाकई फेल हुआ? क्या वो वाकई, वाकई को बोलते हैं यहाँ पे रियली। डिड ही रियली फेल? डिड को पहले ले आएंगे। डिड ही रियली फेल? क्या वो वाकई फेल हुआ? क्या तुमने अपने फोन को रिचार्ज कर लिया? क्या तुमने अपने फोन को रिचार्ज कर लिया? तो बोलेंगे डिड यू रिचार्ज योर फोन? डिड डिड ढेर सारा डिड लेंगे। डिड यू रिचार्ज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। डिड यू रिचार्ज योर फोन? क्या हमने आज बात नहीं की? डिड वी नॉट टॉक टुडे? 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 तो यहाँ पे हम टॉक और टॉक के बजाय हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस टुडे। ओके, क्या हम सब मुंबई नहीं गए थे? तो बोलेंगे डिड वी, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं, डिडंट को भी पहले यूज कर, डिडंट वी गो टू मुंबई। ऐसे भी बोल सकते हैं डिड वी नॉट टॉक, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डिडंट वी टॉक। डिडंट, जैसे यहाँ पे देख लें, ऐसे डिडंट वी गो टू मुंबई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इसको हम चाहें तो ऐसे भी डिड वी नॉट गो टू मुंबई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परवाह नहीं है, टेंशन की बात नहीं, दोनों बोलते हैं। अच्छा, क्या अली ने शाम का खाना खा लिया था? ये वाला बोलेंगे तो बोलेंगे डिड अली हैव डिनर? डिड अली हैव डिनर। ओके, क्या लड़कियों ने इश्क नहीं किया? डिनर के बजाय हम क्या करते हैं, शाम के खाने के लिए हम यूज करते हैं सपर भी यूज करते हैं, शाम का खाना। ओके, क्या लड़कियों ने इश्क नहीं किया? तो बोलेंगे डिड द गर्ल्स नॉट लव? डिड द गर्ल्स नॉट लव? क्या उन सब ने फिल्म नहीं देखी? तो बोलेंगे डिडंट दे वॉच मूवी? डिडंट दे वॉच मूवी? डिडंट दे वॉच मूवी? क्या तलबा ठीक से बैठ गए थे? बोलेंगे डिड द स्टूडेंट्स सिट प्रॉपर्ली? डिड द स्टूडेंट्स सिट प्रॉपर्ली। और नीचे आ जाएं, देखें, क्या उन सब ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया? तो बोलेंगे डिड दे अरेस्ट देम? डिड दे अरेस्ट देम? और भी नीचे देखें यहाँ पे, यस, क्या गांव वाले नहीं समझे? तो बोलेंगे डिडंट द विलेजर्स अंडरस्टैंड? डिडंट द विलेजर्स अंडरस्टैंड? क्या उन लोगों ने अपने खुदा की इबादत की? तो बोलेंगे डिड पीपल वर्शिप देयर गॉड? क्या हिंदुस्तानी टीम जीत गई? डिड इंडियन टीम विन? डिड इंडियन टीम विन? क्या हिंदुस्तानी टीम हार गई? तो बोलेंगे डिड इंडियन टीम लूज? क्या वे वाकई हुआ? तो बोलेंगे डिड इट हैपन? क्या ये वाकई हुआ? डिड इट हैपन? डिड इट, क्या ऐसा हुआ? डिड इट हैपन? क्या मैं नहीं सोता था? तो बोलेंगे डिडंट आई स्लीप? डिडंट आई स्लीप? डिडंट आई स्लीप? क्या तुमने उसे देखा था? तो बोलेंगे डिड यू सी हिम? डिड यू सी हिम? डिड यू सी हिम? और फिर इस तरीके से नीचे आ जाएंगे तो हम WH फैमिली यूज कर सकते हैं। इसमें WH फैमिली हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो कहां पढ़ता था? तो बोलेंगे वेयर डिड ही स्टडी? सबसे पहले WH फैमिली हमने कायदा बताया था, WH फैमिली, फिर हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं। सबसे पहले ये हम लाएंगे WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लेकर आते हैं। तो बोलेंगे वो कहां पढ़ता था? तो बोलेंगे वेयर डिड ही स्टडी? वो कहां पढ़ता था? उसने कैसे पकाया? कैसे पकाया? तो बोलेंगे हाउ, या उसने कैसे पकाया? लड़की के बारे में, हाउ डिड शी कुक? हाउ डिड शी कुक? हाउ डिड शी कुक? डिड को हम शी के बाद नहीं ला सकते हैं। पहले बिलाल क्यों आया? तो बोलेंगे व्हाई डिड बिलाल कम? व्हाई डिड बिलाल कम? व्हाई डिड बिलाल कम? व्हाई डिड बिलाल कम? ओके, ये कब वाक़ई हुआ? तो बोलेंगे when did it happen? when did it happen? ओके, कौन गया? तो बोलेंगे who went? who सब्जेक्ट हो गया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन ये सवालिया है, इसको
हम सवालिया, क्योंकि हु सवालिया तो इसको हम सवालिया जुमला बोलते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव की तरह बनता है। हु वेंट, कौन गया, उसने, यहाँ पे हम एक लगा देते हैं निशान, ओके, कौन गया, उसने किसकी तारीफ की, तो बोलेंगे होम डिड ही प्रेज, होम मतलब होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं किसको, होम डिड ही प्रेज, उसने किसकी तारीफ की। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाया, तो बोलेंगे हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू, हु किसने, टॉट पढ़ाया, यू तुमको, इंग्लिश किसने पढ़ाया। अली ने क्या नहीं खाया, अली ने क्या नहीं खाया, तो बोलेंगे व्हाट डिड अली नॉट ईट, व्हाट डिड अली नॉट ईट। मैं कहाँ खेलता था, तो बोलेंगे वेयर डिड आई प्ले, वेयर डिड आई प्ले, वेयर डिड आई प्ले। यहाँ पे क्या खेलेंगे, हम कैसे वहां पहुंचे, तो बोलेंगे हाउ डिड वी रीच देयर, हाउ डिड वी रीच देयर। लड़के क्यों नहीं आए, तो बोलेंगे व्हाई डिड द बॉयज नॉट कम, व्हाई डिड द बॉयज नॉट कम, व्हाई डिड द बॉयज नॉट कम। तुमने किसकी इबादत की, तो बोलेंगे होम डिड यू वॉरशिप, होम डिड यू वॉरशिप, होम किसकी, डिड यू तुमने, वर्शिप इबादत की। हमने क्यों नहीं पढ़ाया, तो बोलेंगे व्हाई डिडंट वी, व्हाई डिडंट वी, व्हाई इस तरह भी बोलते हैं, व्हाई डिडंट वी टीच, व्हाई डिडंट वी टीच। उसके बाद यहाँ पे देख लें विच को हम कैसे यूज करते हैं, दो मिसालें देख लें। विच को, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं दो मिसालें दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर हाउ मच वाटर डिड ही फिल, कितना पानी उसने भरा, उसने कितना पानी भरा, तो हाउ मच के बाद वाटर लेकर आए, हाउ मच वाटर डिड ही फिल। और यहां पर देख लें नीचे वाला जुमला जो है, हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड, तुमने कितनी किताब में पढ़ी, हाउ मेनी बुक्स। तो बताना यहां पर यह है कि हाउ मच के बाद क्या करते हैं, हम एक नाउन लेकर आते हैं, और हाउ मेनी के बाद भी एक नाउन लेकर आते हैं। विच और हुज की मिसाल देख लें, विच बुक डिड ही रीड, उसने कौन सी किताब, विच बुक कौन सी किताब, विच बॉय कौन सा लड़का, विच सिटी कौन सा शहर, विच पेन कौन सा कलम, विच बुक डिड ही रीड कौन सी किताब उसने पढ़ी। और हुज फोन डिड यू बाई, तुमने किसका फोन खरीदा, हुज फोन किसका फोन तुमने खरीदा। तो ये दोनों की मिसाल हो गई। अब 6 तरह के हम जुमले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 6 तरह के जुमले कैसे हैं, ये पूरे जमा सब्जेक्ट हैं, ये पूरा वाहिद सब्जेक्ट है। सबसे पहले वाहिद को देख लेते हैं, ही लव्ड, प्यार किया, वो प्यार किया था, वो प्यार करता था। दूसरे में आ जाए ही डिडंट लव, उसने नहीं प्यार किया, उसने नहीं प्यार किया था, उसने वो नहीं प्यार करता था, ओके। डिड ही लव, क्या उसने प्यार किया, क्या उसने प्यार किया था, क्या वो प्यार करता था, 3 तर्जुमा। डिड ही नॉट लव, क्या उसने नहीं प्यार किया, क्या उसने नहीं प्यार किया था, क्या वो नहीं प्यार करता था। हाउ डिड ही लव, वो कैसे प्यार किया, वो कैसे प्यार किया था, वो कैसे प्यार करता था। और हाउ डिड ही नॉट लव, वो कैसे नहीं प्यार किया, वो कैसे नहीं प्यार किया था, वो कैसे नहीं प्यार करता था। तो 6 तर्जुमा इसका हम कर लेते हैं। आगे देख लें क्या है, जमा का है, दे लाइक्ड, दे लाइक्ड, वो उन सब ने पसंद किया, उन सब ने पसंद किया था, और वो सब पसंद करते थे। दूसरे में आ जाए, दे डिड नॉट लव या दे डिड नॉट लाइक, उन सब ने पसंद नहीं किया, उन सब ने पसंद नहीं किया था, वो सब पसंद नहीं करते थे। डिड दे लाइक, क्या उन सब ने पसंद किया, क्या उन सब ने पसंद किया था, क्या वो सब पसंद करते थे। डिडंट दे लाइक, क्या उन सब ने नहीं पसंद किया, क्या वो सब नहीं पसंद करते थे, और क्या उन सब ने नहीं पसंद किया था। वाई डिड दे लाइक, उन सब ने क्यों पसंद किया, उन सब ने क्यों नहीं पसंद किया था, और वो सब क्यों नहीं पसंद, वो सब क्यों पसंद करते थे। आखिर में आ जाए, वाई डिड दे नॉट लाइक, उन सब ने क्यों नहीं पसंद किया, उन सब ने क्यों नहीं पसंद किया था, और वो सब क्यों नहीं पसंद करते थे। तो 6 तरीके से इस तरीके से बन गए हैं, और मैंने अच्छे से आपको समझाया है पास्ट इंडेफिनिट क्या है, पूरी मिसालें मैंने आपको दे दी है। आप इस पे अच्छे से मश्क कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर कुछ जुमले होंगे, उनको आप अच्छे से मश्क करें, और आप मुझे बताएं कमेंट्स में, आप मुझे बताएं कि जुमला किस तरीके से बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए। देखिए मैं आपको जुमला पूरा दिखा रहा हूं, इस तरीके से आप बताइए, ये पूरा आप कमेंट्स करके बताइए। मैं आपको सारे कमेंट्स में जवाब दूंगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। देखिए